रंग हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर कुछ समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा 2025 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला है, और जिसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टेस्ट सीरीज पहली। कौन सी टेस्ट सीरीज पहली रहने वाली है, जिसमें बिल्कुल आपको पेपर में छपने वाले क्वेश्चन मिलने वाले, और बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला है, और इसी प्रकार से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो, और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक ज़रूर कर दे। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। और पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, बप्पा रावल के समय गुइलों की राजधानी थी। तो बप्पा रावल के समय गुइलों की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है अहड़, चित्तौड़, आवरगढ़ और नागदा। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। तो बप्पा रावल के समय गुइलों की राजधानी कौन सी थी? तो ये थी आपकी नागदा। बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने, सी आंसर सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। यहाँ पर कौन सा सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, महाराणा कुंभा की उपाधियां है। तो महाराणा कुंभा की उपाधियां कौन कौन सी है भाई? ऑप्शन है फाल्गुरु, अभिनव, भट्टाचार्य, चकवे, हिंदू, सुल्तान। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर, आपको इनमें से आंसर बताना है। कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आंसर है? महाराणा कुंभा की उपाधियां कौन कौन सी इनमें से बताओ एक बार सभी। तो महाराणा कुंभा की उपाधियां कौन कौन सी है भाई? फाल्गुरु है, ये महाराणा कुंभा की उपाधि है। अभिनव भट्टाचार्य, ये भी महाराणा कुंभा की उपाधि, और हिंदू सुल्तान, ये भी महाराणा कुंभा की उपाधि है। तो ये चकवे, ये महाराणा कुंभा की उपाधि नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 4, 1 2 4 इसमें रहा, एक ए में कौन सा? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1 2 4। तो यहाँ पर कौन कौन सा आंसर हो जाएगा? 1 2 4, फाल्गुरु, अभिनव भट्टाचार्य और हिंदू सुल्तान, ये महाराणा कुंभा की उपाधियाँ। तो यहाँ पर कौन सा? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने, बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, बयाना एवं खानवा युद्ध क्रमशः से लड़े गए थे। तो बयाना का युद्ध कब हुआ था और खानवा का युद्ध कब हुआ था? बताओ एक बार सभी। तो फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, कौन सा आंसर राइट आंसर है? सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। और यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बयाना व खानवा के युद्ध क्रमशः कब हुए थे? फरवरी मार्च 1527 को। कब हुआ था? 1527 को। बयाना का युद्ध हुआ था फरवरी 1527 को, और खानवा का युद्ध हुआ था मार्च 1527 को। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ, और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर सिंह प्रथम ने शासन किया था। तो अमर सिंह प्रथम ने कब से कब तक शासन किया था? 1597 से 1610, 1597 से 1620, 1620 से 1620 और 1620 से 1628। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी इसकी? पीडीएफ आपको मिलेगी हमारा टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से। मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी। जीके के अच्छे अच्छे फैक्ट मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, और बिल्कुल पेपर में छपने वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर, जिसकी लिंक आपको मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में। पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में जाना होगा, फिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर बायो में टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, जिसमें आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी।
जीके की अच्छी अच्छी हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे आपको बिल्कुल फ्री। तो एक बार टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करिए। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, अमर सिंह प्रथम ने शासन किया था। तो अमर सिंह प्रथम ने कब से कब तक शासन किया था, 1597 से 1620 तक शासन किया था। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इनमें से सत्य कथन का चयन करना आपको। जैसलमेर का दूसरा साका रावल दूदा के समय हुआ था। प्रथम साके के समय फिरोज तुगलक के आक्रमण में ये साका किया था। प्रथम साका अर्ध साका लूणकरण सिंह के समय हुआ था। दूसरे साके के साथ अमीर अली ने आक्रमण किया था। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। तो इनमें से सत्य कथन का चयन करना आपको। तो इनमें से सत्य कथन कौन सा है भाई, बताओ एक बार सभी। तो इनमें से सत्य कथन कौन सा है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। कौन सा आंसर राइट आंसर, यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है भाई। कौन सा, तो जैसलमेर का दूसरा साका रावल दूता के समय हुआ था। ये बिल्कुल सही है। क्या, ये बिल्कुल सही है। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही है। और अर्ध शाखा लूणकरण सिंह के समय हुआ था। तो 1 और 3 ये तीनों सही है, ये 2 सही है भाई। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 1 और 3। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले, क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला है और इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले। रीजनिंग की क्लास होती है भाई शाम को, उसमें भी जुड़ जाया करो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य के संस्थापक कौन थे। तो भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य के संस्थापक कौन थे, मदन सिंह, चुंडामन, राजा राम, गोकुला। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, चुंडामन। कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आंसर, चुंडामन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। करौली के यादव वंश की स्थापना 1010 ईस्वी में किसने की थी। तो करौली के यादव वंश की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है अर्जुन पाल ने, गोपाल पाल ने, विजय पाल ने और धर्मपाल ने। तो इनमें से राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो विजय पाल ने की थी। करौली के यादव वंश की स्थापना कब की थी, 1040 ईस्वी में। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कीर्ति स्तंभ परिस्थिति की रचना किसने की भाई। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ऑप्शन है मंडन ने, जेत्रा और नापा ने, अत्रि, महेश भट्ट ने, हाला और मंडन ने। तो बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर राइट आंसर है, मंडन। कुम्भलगढ़ का शिल्पी है ना, कुम्भलगढ़ का शिल्पी है ये मंडन। तो बताओ कीर्ति स्तंभ परिस्थिति की रचना किसने की थी, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो किसने की थी, अत्रि महेश भट्ट ने। किसने, अत्रि और महेश भट्ट ने की थी। यहाँ पर भी सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, सत्य कथन बताइए। तो इनमें से सत्य कथन बताइए हल्दी घाटी के संदर्भ में। अबुल फजल ने हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा। बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध भी कहा था। जेम्स टोड ने इसे हल्दी घाटी थर्मोपोली का युद्ध कहा था। यह युद्ध अनिर्णायक था। तो बताओ एक बार सभी, अनिर्णायक था यानी कोई निर्णय नहीं हुआ था इसका। तो बताओ एक बार सभी, सत्य कथन बताइए हल्दी घाटी के युद्ध के संदर्भ में। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो अबुल फजल ने हल्दी घाटी युद्ध को क्या कहा था, खमनोर का युद्ध कहा था। ये बिल्कुल सही है। बदायूं ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा था। ये भी बिल्कुल सही है। और जेम्स टोड ने किसे क्या कहा था, थर्मोपोली का युद्ध कहा था। ये भी बिल्कुल सही है। और ये अनिर्णायक युद्ध है, इसका कोई निर्णय नहीं हुआ था। तो यहाँ पर चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर चारों के चारों सही है। डी आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा, डी आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राज सिंह ने किस नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। तो राज सिंह ने किस नदी के
पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया था? बांडी नदी को, गोमती नदी को, मानसी नदी को या फिर खारी नदी को? तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो गोमती नदी को। राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है भाई। कौन सा? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो भाई, एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो। अभी तक जिसने भी सेशन को शेयर नहीं किया वो एक बार सेशन को शेयर कर दो। और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या। तो राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन है 3, 5, 6 और 8। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा बताओ एक बार सभी। तो कितने राज्य राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो 5 राज्य। कौन कौन से करते हैं भाई बताओ एक बार सभी। कौन आंसर करेगा इसका? तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर, 5 राज्य। कौन कौन से है भाई? पंजाब है, पंजाब, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है और गुजरात है। ये 5 राज्य ये राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात। ये 5 राज्य है जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार। तो राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है बताओ एक बार सभी। 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिण से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिण, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। तो इनमें से बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में? तो भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग है राजस्थान में? बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 10.41%, 12.41%, 7.31%, 13.31%। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी कमेंट में। सभी का आंसर आना चाहिए भाई कमेंट में। आंसर आ रहा है यहाँ पर, ए आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है और बी भी आंसर आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में? तो 10.41%, 10.41% भाग है ये राजस्थान में। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन आया आपके सामने। तो राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है? तो एक बार आंसर कर दो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो फिर हम आगे चलते। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। देखते कौन आंसर करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर? आंसर आ रहा है सभी का डी आंसर, 82 सही, 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर। डी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? देखो भाई ज्योग्राफी से कितना शानदार क्वेश्चन आया है। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में और दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में। तो बताओ एक बार सभी। विश्व में पूछा है, भारत में नहीं पूछा भाई, याद रखना। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। बहुत शानदार बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है भाई। तो एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है। सभी का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर बी आंसर। आज तो सरजीत दिल गार्डन हो गया, क्या बात है भाई। हाँ, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है बी आंसर। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान स्थित है भाई। तो विश्व में
उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान स्थित है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? बी आंसर अपना राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? अगला क्वेश्चन है एनुअल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी है? वेरी वेरी बहुत शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है विंसेंट स्मिथ, जेम्स टॉड, कर्नल जेबी मल्सन और फिलिप मेसन। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। एनुअल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक है, किसने लिखी? बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? जेम्स टॉड, जेम्स टॉड ने लिखी है भाई। कौन सी पुस्तक है ये? एनुअल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप के बारे में सत्य है? तो इन निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप के बारे में सत्य है? तो ऑप्शन है राज्य की अधिकतम चौड़ाई उत्तर से दक्षिण दिशा में है। तो राज्य की अधिकतम चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की दिशा में है। अक्षांशीय और देशांतरीय दोनों का विस्तार समान है। अक्षांशीय और देशांतर दोनों का विस्तार 1000 किलोमीटर से अधिक है। तो बताओ एक बार सभी, इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो इनके बारे में सत्य आपको बताना है। राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप के बारे में सत्य कौन सा है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए कमेंट में। और अभी तक जिसने भी क्लास को, इस सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार क्लास को लाइक कर दे। और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। और एक बार सभी इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ जम के तरीके से शेयर करके आओ भाई। हाँ, एक बार सभी सेशन को शेयर करके आओ अपने सभी दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ। और लास्ट में आपको कमेंट में जरूर बताना कि ये सेशन आपको कैसा लगा, ये आप सभी को बताना कमेंट में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? बी आंसर आ रहा है सभी का। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। राज्य की अधिकतम चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की दिशा में है। क्या है? राज्य की अधिकतम चौड़ाई है पूर्व से पश्चिम की दिशा में। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है। बी आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। राजस्थान का आकार, तो राजस्थान का आकार कैसा है बताओ एक बार सभी। त्रिभुजाकार है क्या? पतंग, समांतर, असम चतुर्भुजाकार, पंचभुजाकार, षष्ठकोणीय। तो राजस्थान का आकार कैसा है बताओ एक बार सभी। पतंगाकार है ना? पतंगाकार है ना, यानी समांतर अचतुर्भुज आकार का है भाई। तो यहाँ पर कौन सा? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, सभी आंसर कर देंगे इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों है? वह है। तो राजस्थान के किस जिले की सीमा है वो यानी राज्य से भी लगती है और देश से भी लगती है, ये आपको बताना है। तो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों से लगती है। ऑप्शन है जैसलमेर की, गंगानगर की, झालावाड़ की, बीकानेर की। तो इनमें से राइट आंसर बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? गंगानगर की सीमाएं अंतर राज्य से भी लगती है और अंतर्राष्ट्रीय से भी लगती है सीमा राजस्थान के गंगानगर राज्य की। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल एक बार करेक्ट आंसर आया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है भाई। क्वेश्चन, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है और सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन है बारां व झालावाड़, बाड़मेर व चूरू, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, और बूंदी और भीलवाड़ा। तो कर्क रेखा के बारे में पूछा आपसे। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। और सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर होगा। सी आंसर हो गया यहाँ पर। कौन सा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर। बांसवाड़ा व डूंगरपुर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर। आंसर आप कमेंट में कर दिया करो भाई फटाफट। आंसर आपका आना चाहिए कमेंट में। देखते हैं आपकी तैयारी कितनी है। और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो इन 50 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए आपको कमेंट में बताना सभी को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी भौतिक परिवर्तन होना है वो। ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण
भाप को पानी में परिवर्तित करना, दूध से दही बनाना और ताप कोयला। तो इनमें से आपको पूछा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है भाई? वह परिवर्तन जिससे हम कोई किसी वस्तु से दूसरी वस्तु प्राप्त नहीं कर सकते। यानी दूध से दही, तो दही से वापस दूध थोड़ी प्राप्त कर सकते हैं हम। बताओ एक बार सभी, दूध से दही बनती है, तो ये कौन सा परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन है। तो दही से हम वापस दूध थोड़ी बना सकते। तो भाप को पानी में परिवर्तित करना, तो पानी को फिर से भाप में हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये कौन सा है? ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाप को पानी में परिवर्तित करना, तो भाप को पानी में परिवर्तित हम कर सकते हैं और पानी को फिर से हम भाप में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी ये चक्कर चलता रहता है, भाप से पानी और पानी से भाप। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। ये क्वेश्चन साइंस से क्वेश्चन है भाई। अब साइंस से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं ना, तो जीके तो हमको सभी पढ़नी पड़ेगी ना। तो लोहे पर जंग लगता है, तो लोहे पर जंग लगता है किसकी उपस्थिति में लगता है? ऑप्शन है केवल पानी की उपस्थिति में, हवा तथा पानी दोनों की उपस्थिति में, हवा व पानी की अनुपस्थिति में, यानी हवा और पानी नहीं है तो भी लोहे पर जंग लग जाती है क्या? और केवल हवा की उपस्थिति में। तो बताओ इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में फटाफट। तो बताओ लोहे पर जंग लगता है किसके कारण लगता है? किसकी उपस्थिति में लोहे पर जंग लगता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है यहाँ पर। तो आप लोहे को केवल पानी में रखने पर क्या लोहे पर जंग लगती है क्या? कभी नहीं लगती है। केवल पानी में रखने पर लोहे पर जंग नहीं लगती है। हवा और पानी दोनों के संपर्क में आता है ना लोहा, तभी क्या लगती है? जंग लगती है। यानी तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। लोहे पर जंग कब लगती है? जब लोहा है वो हवा और पानी दोनों के संपर्क में आता है, यानी दोनों की उपस्थिति हवा तथा पानी दोनों की उपस्थिति में लोहे पर जंग लगता है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक बंद निकाय में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? तो बताओ एक बार सभी, एक बंद निकाय में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों हो रहा है तो उसमें कौन सा गुण है वो बदलता नहीं, यानी अपरिवर्तित रहता है, यानी बदलता नहीं है। वो कौन सा गुण है? ऑप्शन है कण का विन्यास, घनत्व, आकार और द्रव्यमान। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर? बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो भाई सभी, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। तो बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर राइट आंसर है? कण का विन्यास परिवर्तित होता है ना, बिल्कुल बदलता है। घनत्व भी बदलता है, आकार तो वैसे ही बदलता है भाई। तो द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है ना। एक बंद निकाय में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के समय उसमें कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है भाई? द्रव्यमान। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? डी आंसर। यानी मान लो आप दूध से दही बनाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो? दूध से दही बनाना चाहते हो, तो दही दूध से दही बन जाएगी और उसका आकार भी चेंज हो जाएगा, आकार भी बदल जाएगा, घनत्व भी बदल जाएगा। और कण का विन्यास, दूध के कण है वो पास पास रहते और दही के कण थोड़े थोड़े अलग हो जाते या फिर थोड़े थोड़े पास हो जाते। तो द्रव्यमान, दूध का भी द्रव्यमान उतना ही रहता है और दही का भी द्रव्यमान कितना ही रहता है? उतना ही रहता है। आपने ये थोड़ी देखा भाई दूध के दही बन जाने के बाद दही का द्रव्यमान बढ़ जाता है। मान लो आपने 1 किलो दूध का दही बनाना है, तो वह दही कितनी होगी? 1 किलो होगी या फिर 2 किलो हो जाएगी? 2 किलो कभी नहीं होगी, यानी द्रव्यमान हमेशा समान रहता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा श्रिक्षांशन के उदाहरण है? लोहा जंग, चांदी पर काली परत का आवरण, तांबे पर हरी सतह का आवरण, लोहे की वस्तु का गलवीनीकरण। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है?
तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ। यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर। चांदी पर काली सतह का आवरण, ये भी होता है। लोहा पर जंग, ये भी होता है। और तांबे पर हरी सतह का आवरण। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3 बी में हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? बी में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन क्या अभी बताया था मैंने ना। तो इनमें से भौतिक परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, उस वस्तु से वापस वही वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। तो आप बताओ, एक पर्सन मैं देता हूँ आपको एक क्वेश्चन। मोमबत्ती का जलना, ये कौन सा परिवर्तन है भाई? मोमबत्ती का जलना और मोमबत्ती का पिघलना, इन दोनों में से कौन कौन से परिवर्तन है, ये आपको कमेंट में बताना है भाई। मोमबत्ती का जलना और मोमबत्ती का पिघलना, इन दोनों परिवर्तन में कौन सा परिवर्तन है? तो इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? पानी का जमना, पानी को हम फ्रिज में ठंडा करेंगे तो वो जम जाएगा और वापस गर्म करेंगे तो पानी बन जाएगा। तो ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, ये भी बिल्कुल सही है। और पानी का भाप बनना, तो पानी से हम भाप बना सकते हैं और भाप को वापस ठंडा करने पर पानी बन जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। और बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ को पहले पिघला लेंगे और वापस ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बर्फ़ बन जाएगा। तो उपयुक्त सभी, तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है भाई। कौन सा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है भाई। तो एक क्वेश्चन आपसे इन परिवर्तनों से पूछा जाएगा अवश्य। इन परिवर्तनों को आप अच्छे तरीके से देख लेना एक बार ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उपकरण जो औद्योगिक रोबोट्स के परिचालक कंप्यूटर गेम के खेलों व फ्लाइट में प्रशिक्षण अनुरूपों के उपकरण के रूप में प्रयुक्त होता है कहलाता है। ऑप्शन है लाइट पेन, माउस, कीबोर्ड और जॉयस्टिक। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है भाई? बताओ एक बार सभी। यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है जॉयस्टिक। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। कंप्यूटर से क्वेश्चन आ गए भाई। कंप्यूटर से आपको क्वेश्चन मिलेंगे 5 से 6 क्वेश्चन देखने को कंप्यूटर से भी मिलेंगे। तो निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है भाई? कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? मदरबोर्ड को, रैम को, BIOS चिप होती है, और CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसे ही क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है CPU को। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? ROM, रैम, वो होती है रोम। और RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। तो बताओ यहाँ पर कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? CPU को कहा जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल जानकारी के लिए माप की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले सबसे छोटी इकाई से शुरू करके सबसे बड़ी इकाई तक जाए। तो किलोबाइट, बाइट। तो पहले किलोबाइट आती है या बाइट आता है भाई? और 2 ऑप्शन कौन से है वो देख लेते हैं। ये रही ना। आपको पहले छोटे से बड़े जाना है। वो किलोबाइट था, वो किलोबाइट, वो था बाइट। ये मेगाबाइट, ये टेराबाइट, ये गीगाबाइट और ये बिट। तो इनमें से सबसे छोटी इकाई कौन सी है और सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो बताओ एक बार सभी, यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो सबसे पहले आती है बिट। क्या आती है? बिट। फिर आता है बाइट, फिर आता है किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट और फिर आता है टेराबाइट। तो इनमें से बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल
राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट की क्या जानी जाती है भाई? तो एक तो होती है कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट की है क्या जानी जाती है भाई? मॉडिफाइड फंक्शन, अल्फा न्यूमेरिक और एडजस्टमेंट। तो बताओ इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। अल्ट शिफ्ट एंड अल्ट की है क्या जानी जाती है? मॉडिफायर की। क्या किस नाम से जाना जाता है? मॉडिफायर की के नाम से जाना जाता है। तो ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर को दो कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच संवाद प्रदान करता है? कॉम्पैक्ट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ड्राइवर स्टोरेज डिवाइसेस। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। और सभी का आंसर आ रहा है यहाँ पर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है खेल से स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ गया भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में प्रीति पाल ने महिलाओं की 100 मीटर की 35 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, कोई नहीं। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? प्रीति पाल ने महिलाओं की 100 मीटर टी प्रति स्पर्धा टी 35 प्रति स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर? तो कौन सा पदक जीता था? ब्रॉन्ज जीता था। कौन सा? ब्रॉन्ज। तो यहाँ पर सी आंसर अपना राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री मोदी किस शहर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में शामिल हुए? करंट से क्वेश्चन है। ऑप्शन है बेंगलुरु, मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? और जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है मुंबई। मुंबई किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? बी आंसर है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य ने हाल ही में अगस्त 2024 में मुख्यमंत्री मया सम्मान योजना शुरू की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्टार लगा लो इस पर भी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा झारखंड। कौन सा हो जाएगा? झारखंड। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। मुख्यमंत्री मया सम्मान योजना किस राज्य में शुरू की गई है? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जैव ईंधन दिवस प्रतिवर्ष दुनिया भर में कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव ईंधन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 10 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को मनाया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भारत के 78वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी भाई? तो भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, हरित भारत, विकसित भारत। तो इनमें से राइट आंसर बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है अगस्त 2024 में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारत द्वारा किस मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। ऑप्शन आपके सामने नाग, आकाश, ब्रह्मोस, MP, ATGM। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। तो देखते हैं यहाँ पर कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। तो आज का ये सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दे। और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन शानदार जानदार सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।